नालंदा लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन समर्थित भाकपा माले के प्रत्याशी डॉक्टर संदीप सौरभ ने बुधवार को बिहार शरीफ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा देश के संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रही है। डॉक्टर संदीप सौरभ ने कहा कि नालंदा की जनता इस षड्यंत्र को समझ चुकी है, इसलिए यहां आम जनमानस में भाजपा गठबंधन के खिलाफ जबरदस्त रोष व्याप्त है। वहीं एनडीए उम्मीदवार 15 साल के अपने कार्यकाल पर जनता के सवालों का जवाब देने की बजाय अनर्गल बयानबाजी में लगे हुए हैं। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भारत बेरोजगारी और कॉरपोरेट लूट का देश बन गया है और महंगाई से जनमानस त्रस्त है। उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन नौकरी, रोजगार, शिक्षा, सिंचाई और स्वास्थ्य आदि मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है। तो आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाए हैं क्योंकि कल 9 मई के दिन नालंदा की महान जनता का अपार समर्थन, स्नेह और सहयोग से हम लोग अपना नामांकन करने जा रहे हैं। नामांकन श्रम कल्याण मैदान में कल होगा, जिस नामांकन सभा में महागठबंधन के सभी प्रमुख नेता शामिल रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी उसमें मौजूद रहेंगे। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी जी रहेंगे। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य समेत इंडिया अलायंस की सभी पार्टियों के प्रमुख नेतागण उसमें शामिल रहेंगे। तो एक तो सभी मीडिया के साथियों को, भाई बंधुओं को हम चाहते हैं कि आप लोग भी कल के नामांकन सभा वाले कार्यक्रम में शामिल हों। ससम्मान आप लोग को वहाँ आमंत्रण हम लोग कर दे रहे हैं। और आप जानते हैं कि 2024 का जो चुनाव है, 24 का चुनाव देश के अंदर महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के हो रहा है। एक तो हमें लगता है कि पिछले 10 सालों के अंदर मोदी सरकार ने जिस तरीके से देश को चलाया, निश्चित तौर से देश का संविधान, देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है, उसके ऊपर एक तरह का संकट दिख रहा है हमें। जिस तरीके से संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग हुआ, संसद के अंदर विपक्ष के तमाम सांसदों को बर्खास्त करके जो एक नई परंपरा की शुरुआत की गई है और गैर जन विरोधी कानून जिस तरीके से पास हुए हैं, वो इस देश के लोकतंत्र के लिए कतई अच्छा नहीं रहा है। तो एक तो हम लोग लोकतंत्र और संविधान के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, और दूसरा जो नया मामला हम देख रहे हैं कि भारत की राजनीति के भीतर से जनता के सवालों को गायब कर देना, या कहिए कि चुनाव के समय जब कोई राजनीतिक दल जो सत्ता में थी वो कोई अपना एजेंडा जब जारी कर रहा है तो जनता के सवालों को उसमें दरकिनार कर दिया जा रहा है। 2 अहम जनता के सवाल, बल्कि 3 सवाल हम यहाँ रखना चाहते हैं। पहला सवाल है महंगाई, जिसने भारत की जनता की कमर तोड़ दी है। उस पर सरकार कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है और न ही अपने चुनाव के घोषणा पत्र में उस पर कुछ शब्द कहा है। दूसरा है बेरोजगारी, और बेरोजगारी देश के अंदर कैसे आया, क्यों आया, ये आप सब लोग जानते हैं। बड़े पैमाने पर निजीकरण, जो सार्वजनिक संस्थान थे उनको प्राइवेट संस्थानों को बेच देना, और एक बड़ा सेक्टर जो जहाँ पे हमारे देश के नौजवान, किसान, मजदूर के बाल बच्चे, युवा जो जाते थे, वो है सेना की बहाली, जहाँ पे अग्निवीर योजना ला दी गई। तो ऐसे करके युवाओं के सामने बेरोजगारी का एक बड़ा अंधेरा युग मोदी सरकार ने रखा है, और उसके ऊपर भी सरकार कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है।